Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 47. Date is 21st October 2020 and topic is problem based on tangent to a circle. यानी आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले रिकॉल करें लास्ट क्लास का. नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल्स. सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ से तुम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. इट मीन्स 0. द टेंजेंट टचेज द सर्कल एट, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है ये? एट 1 पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना. तो जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर, ये लेंथ जो है ये क्या होती है हमारी? Equal. So these are equal. Now example 1. In the given figure, find the perimeter of triangle ACB if PC is 28 centimeter. PC means यानी हमें P से C तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 28 सेंटीमीटर्स हमें लेंथ दी हुई है. ये है P और ये है C. और हमें ACB, इट मीन्स ACB इसका पेरीमीटर चाहिए, जहाँ पर ए बी जो है वो सर्कल को आर पे टच कर रहा है. ये है हमारा ए बी एंड दिस इज़ अवर क्यू. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर इज़ ओ. नाउ पी ए यानी ये लेंथ इज इक्वल टू ए आर. सिमिलरली बी क्यू बी आर. रीज़न, टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी. एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए टेंजेंट्स है तो लेंथ्स इक्वल होगी. तो पी ए इज इक्वल टू ए आर, क्यू बी इज इक्वल टू बी आर. Similarly, if we take C as the external point, तो क्या होगा? PC is equal to QC, क्योंकि ये भी हमारे टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर. So QC is 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इट मीन्स PC is also 28 सेंटीमीटर्स. तो PC भी हमारा 28 सेंटीमीटर तो QC भी 28 सेंटीमीटर हो गया. PC किससे मिलकर बना है? PC मिला है PA प्लस AC को ज्वाइन करके. तो PA प्लस AC इज इक्वल टू 28 एंड PA इज इक्वल टू AR. तो हम PA की जगह AR पुट कर दें. इट मीन्स AR प्लस AC इज इक्वल टू 28 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1. सिमिलरली QC, QB और BC से ज्वाइन होके मिला है तो QB प्लस BC इज इक्वल टू 28 एंड QB इज इक्वल टू BR. तो हमने BR पुट कर दिया QB की जगह. BR प्लस BC इज इक्वल टू 28 एंड दिस इज इक्वेशन 2. Now adding these two equations, we get AR plus AC plus BR plus BC is equal to 28 plus 28. AR and BR यानी ये जो पोर्शन है हमारा AR BR, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा? AB. AC हमारे पास है ऑलरेडी BC एंड 28 plus 28 is 56. एंड पेरीमीटर ऑफ ACB क्या है हमारा? सम ऑफ द थ्री साइड्स, यानी AC प्लस AB प्लस BC. तो AB प्लस AC प्लस BC हमारा 56 है. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB इज ऑल्सो 56 सेंटीमीटर्स. हो गया सॉल्व. आप देखते हैं एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द एंगल्स फाउंड बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ point outside it is supplementary to the angle subtended at the center by the line segment joining the points of contacts. यानी अब हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज़ एंगल E एंड दिस इज़ सेंटर A, और ये एंगल जो है हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री मीन्स कि इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज. तो अब हम स्टार्ट करें. सबसे पहले ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D. तो हमें पता है ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल और ये एंगल, दीज आर परपेंडिकुलर, सो एंगल इज 90 डिग्री. सो रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो हमारा ACE यानी ये एंगल एंड ADE इट मीन्स ये एंगल, दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी हैव ACED एज ए क्वाड्रिलेटरल. तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो हमने 4 एंगल्स का सम लिखा 360, जिसमें ACE और ADE है 90 90 ईच. सो 180 प्लस CED CAD
इज इक्वल टू 360, तो एंगल CED प्लस CAD इज इक्वल टू 180, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा CED और ये है CAD। हो गया प्रूव। एग्जाम्पल 3, in the given figure find DOB and angle ODC. DOB means angle this, and ODC, OD and C यानी ये एंगल, हमें ये दोनों एंगल ढूंढने हैं, जिसमें ये D, ये C, this is B, this is A and this one is F. एंगल A is 40 डिग्री, एंगल B is 75 डिग्री, और एंगल B कंप्लीट 75 नहीं है, ये पोर्शन हमारा जो है सिर्फ इतना पोर्शन हमारा 75 डिग्रीज है। ओके, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। DOB प्लस DAB, अभी हमने सीखा कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स 40 डिग्री प्लस एंगल DOB जो है इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOB क्या हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ 140 डिग्रीज। तो DOB हम मिल गया 140 डिग्री। अब हमने क्लास 9th में क्या सीखा था कि ये जो एंगल हमारा सेंटर पे बनता है, ये एंगल सेम आर्क ही, जैसे ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है और यही आर्क हमारी C पे भी एंगल बना रही है, तो ये एंगल, सेंटर वाला एंगल, सर्कल के किसी और पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसका 2 टाइम्स होता है। तो अब ये 140 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 70 डिग्री। तो इट मीन्स DOB इज 2 टाइम्स BCD, देयरफॉर BCD इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ पर ये है हमारा रेडियस और ये है क्या हमारा टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें से इतना पार्ट हमें 75 डिग्री दिया हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट यानी एंगल OBC, ये जो छोटा सा एंगल है ये OBC, ये हो गया 90 माइनस 75, दैट इज़ 15 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है हमारा ये वाला एंगल। तो अब हम ध्यान से देखें, DOBC ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स, तो इसके भी एंगल्स जो हैं उनका सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। अब यहाँ पर जब हम एंगल O की बात करेंगे तो हम लेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ना हमारा, इसको हम लेंगे, और रिफ्लेक्स एंगल हमें कैसे मिलेगा? कंप्लीट एंगल जो सर्कल का होता है वो होता है 360 डिग्री, उसमें से ये 140 हम हटा दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 360 डिग्री माइनस 140 डिग्रीज, तो हमें कितना मिल जाएगा? 220 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी ये वाला। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल DOBC में देखें तो हमारे पास एंगल OBC प्लस रिफ्लेक्स DOB BCD ODC इज इक्वल टू 360, तो ये 15 है, ये 220 अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये 70। ODC की वैल्यू निकालनी है तो ODC हो गया 360 माइनस 305, दैट इज़ 55 डिग्रीज। हो गया ये सॉल्व। अब है ट्राई इट योरसेल्फ, यानी अब हमें अपने आप सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ये है m डिग्री एंड दिस इज़ 3m डिग्री, और अभी हमने सीखा दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स m प्लस 3m डिग्रीज जो है इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 4m इज इक्वल टू 180 डिग्री and m is equal to 180 degree divided by 4, that is 45 degrees। तो m की वैल्यू मिल गई। रीज़न क्या है हमारा? these angles are supplementary, तो ये हमारे एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर J इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है E, इससे हम H और F, EH और EF 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, और हमें पता है जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो ये x + 10 दिया हुआ है और ये 2x - 1 दिया हुआ है, तो हमें सिंपली क्या करना है? सॉल्यूशन 2 में x + 10 को पुट करना है इक्वल 2x - 1 के।
तो अब x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, 10 वहाँ जाएगा माइनस का बन के, यहाँ हमें मिला -x और यहाँ -11, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, तो वी गेट x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू हो गई सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tangents make an angle of 120 degree with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeter. Show that the length of each tangent is 2√3 centimeters. यानी हमें शो करना है दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो 2√3 सेंटीमीटर्स है। तो इसके लिए पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन 3, अब पहले फिगर ड्रॉ करें। ये है हमारा सर्कल जिसमें सेंटर है हमारे पास O, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने P, वहाँ से हम दो टेंजेंट्स यानी पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट PA एंड PB। हमें प्रूव करना है कि अगर हमारा ये एंगल जो है ये 120 डिग्रीज का है तो PA इज इक्वल टू PB की लेंथ जो है वो इस 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के लिए 2√3 सेंटीमीटर्स होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये है हमारा टू प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं। O को हमने P से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब जैसे ये 120 डिग्री हुआ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं OAP और OPB जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इट मीन्स 60 डिग्री ईच हो गया ये। अब ये 60 डिग्री ईच है और ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। क्यों, रीज़न क्या है? एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज़ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना रेडियस उस पर, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो अब 60 डिग्री, अब यहाँ पे देखें तो ट्राइंगल जैसे ही हमने 90 डिग्री लिया तो ये एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा है हम ले रहे हैं, AOP। तो 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो होती है हाइपोटेनस। हमें चाहिए AP की लेंथ, तो यानी हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए। तो वो हमें किससे मिलेगा, tan थीटा से, और थीटा है हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AO अपॉन AP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √3 इज इक्वल टू 6 अपॉन AP। तो AP क्या हो जाएगा, AP हो गया 6 अपॉन √3। अब इसे रैशनलाइज कर दें, √3 से नीचे √3 से ऊपर, तो 6√3 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, वी गेट 2√3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ AP एंड AP इज इक्वल टू BP, बिकॉज पेयर ऑफ लेंथ जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ सेम होगी, इक्वल होगी, देयरफॉर दोनों के दोनों आ गए 2√3 सेंटीमीटर्स। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कल टचेस द साइड EF ऑफ ट्राइंगल DEF एट P एंड टचेस साइड DE एंड DF एट Q एंड R respectively when produced. Show that DQ is equal to half of perimeter of triangle DEF. तो इसके लिए भी पहले फिगर बनाएंगे, तभी हम ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ सकते हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन 4, अब यहाँ हम पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। हमारा है ट्राइंगल DEF, तो ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं DE एंड F। अब एक सर्कल है जो इसे EF को टच कर रहा है P पे, यानी अब हमने एक सर्कल ले लिया जो यहाँ पर P पे टच कर रहा है, और जब हम इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी एक्सटेंड कर रहे हैं, तब ये सर्कल DE को टच कर रहा है Q पे, और DF को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये DF को टच कर रहा है R पे। तो ये हमारी फिगर बन गई। अब हमें ये शो करना है, टू प्रूव या टू शो, हमें क्या करना है, DQ यानी लेंथ ऑफ DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी ये जो छोटा सा ट्राइंगल DEF है, इस पूरे पेरीमीटर का हाफ ये पूरी लेंथ DQ जो है उसके इक्वल होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे भी शुरू। तो प्रूफ क्या है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं EP, यानी ये जो है इज इक्वल टू EQ, बिकॉज E इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज आर द टेंजेंट्स. इट मीन्स EP is equal to EQ. Similarly, if F is the external point, then FP is equal to FR. And when we take D as the external point, then DQ and D are also the tangents to the circle. Therefore, DQ is equal to DR. और इन तीनों के लिए रीज़न क्या है? Pair of tangent from the external point. Pair of tangent फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये इक्वल होते हैं लेंथ में, तो ये हो गया हमारा रीज़न, आर इक्वल इन लेंथ. ओके, तो हमने रीज़न भी दे दिया. नाउ हमारे पास DQ इज इक्वल टू DR है, तो हम इसे स्प्लिट करें. DQ को हम क्या लिख सकते हैं? DQ को तोड़ के हमने लिखा DE प्लस EQ, यानी DE प्लस EQ. सिमिलरली DR को स्प्लिट किया, तो DR को स्प्लिट करके DF और FR मिल गया, यानी यहाँ DF प्लस FR आ गया. अब DE जो है वो हमारा हमने लिखा ऐसे, और EQ की जगह हमने क्या कर दिया? EP लिख दिया, बिकॉज EP एंड EQ आर इक्वल, तो हम यहाँ पर EP लिख देते हैं. सिमिलरली DF एज इट इज़, FR की जगह हमने FP पुट कर दिया. रीज़न क्या देंगे? रीज़न है EP इज इक्वल टू EQ एंड FP इज इक्वल टू FR. ये हमारा रीज़न हो गया. नाउ पेरीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर देखना है ना. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा? जब हम इसकी तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तभी हमें इसका पेरीमीटर मिलेगा, यानी DE प्लस EF प्लस DF. ये इसकी 3 साइड्स हैं. अब हमने क्या किया, जो हमारा EF है उसे हम स्प्लिट कर दें EP और FP में, तो DE प्लस EP प्लस FP प्लस DF. अब DE और EP को हम एक साथ ले लें और FP और DF को एक साथ ले लें, तो DE प्लस EP हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, और FP प्लस DE DF इनको एक ब्रैकेट में ले लिया. तो अब यहाँ पर देखें कि हमारा DE प्लस EP, अगर हम इक्वेशन 1 इसे नेम करें, तो DE प्लस EP जो है वो DF प्लस FP के इक्वल है. तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स DE प्लस EP, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, तो हम DE प्लस EP ही इसकी जगह पुट कर दें. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? हम इसे लिखें 2 टाइम्स DE, EP की जगह हम EQ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि EP और EQ आर इक्वल, तो EP की जगह हमने EQ पुट कर दिया, और DE और EQ मिलके हमें क्या मिल रहा है? DQ. तो 2 टाइम्स DQ. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DQ. तो DQ क्या हो जाएगा? DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF. यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. तो ये हमारा प्रूव हो गया. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.